हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ज़ारा खान एंड आज हम इस वीडियो के अंदर एडवांस्ड एक्सप्रेशंस, इंग्लिश एक्सप्रेशंस प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि ऑफिस से रिलेटेड हैं। इस वीडियो के अंदर ना केवल एक्सप्रेशंस के अलावा हम मीनिंग को समझेंगे बल्कि उसके एक एक दो दो एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस करेंगे जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसके अलावा ये वीडियो उन लोगों के लिए क्रिएट की गई है जो खास करके किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और वो स्टूडेंट जो इंग्लिश एडवांस्ड बोलना चाहते हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए ये वीडियो क्रिएट किया गया है। सो होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो हिट द ग्राउंड रनिंग। हिट द ग्राउंड रनिंग का मतलब होता है टू स्टार्ट ए टास्क विद एनर्जी एंड इंथुजियाज्म विदाउट नीडिंग मच प्रिपरेशन। विदाउट नीडिंग मच प्रिपरेशन मतलब तुरंत सक्रियता से शुरू करना कोई भी एक्टिविटीज को, लाइक जिज्ञासा जोश के साथ स्टार्ट करना बिना प्रिपरेशन के। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। प्रशिक्षण के बाद मैं नए प्रोजेक्ट पर तुरंत सक्रियता से काम करने के लिए तैयार हूँ। आफ्टर द ट्रेनिंग आई एम रेडी टू हिट द ग्राउंड रनिंग ऑन द न्यू प्रोजेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज कैच समवन अप। कैच समवन अप का मतलब होता है टू ब्रिंग समवन अप टू डेट ऑन इंफॉर्मेशन और इवेंट्स। किसी को नवीनतम जानकारी से अवगत करवाना, चाहे वो रिलेटेड इवेंट से हो या किसी चीज के बारे में अप टू डेट करना हो, अवगत करवाना। सो एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करेंगे कि आप मुझे बैठक में चर्चा की गई बातों से अवगत करा सकते हैं। यानी कि कोई इवेंट में कोई गया और मैं नहीं गई, बट वहां पर जो एक्टिविटीज हुई अगर मैं वो जानना चाह रही हूँ तो मैं क्या कहूँगी, जो पर्सन वहां पर ऑफिस अटेंड किए, मीटिंग अटेंड किए, सो क्या आप मुझे बैठक में चर्चा की गई बातों से अवगत करा सकते हैं। सो यहाँ पर आप कह सकते हैं कैन यू कैच मी अप ऑन व्हाट वाज डिस्कस्ड इन द मीटिंग। नाउ नेक्स्ट इज बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है नई योजनाओं के साथ फिर से शुरू करना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है नई योजना के साथ फिर से शुरुआत करना। टू स्टार्ट ओवर व्हेन एन आइडिया और प्लान हैज फेल्ड। जब कोई आइडिया या प्लान अगर फेल हो जाता है और उसको फिर से आप स्टार्ट करते हैं, दैट टाइम पर आप ये एक्सप्रेशन इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं एडवांस्ड फॉर्म में, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। क्लाइंट ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, इसलिए हमें नई योजनाओं के साथ फिर से शुरू करना होगा। सो द क्लाइंट रिजेक्टेड द प्रपोजल, सो इट्स बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। सो इट्स बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। नाउ नेक्स्ट इज टच बेस। टच बेस का मतलब होता है किसी से संक्षेप में संपर्क करना। टू ब्रीफली कॉन्टेक्ट समवन टू चेक इन और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। टू ब्रीफली कॉन्टेक्ट समवन टू चेक इन और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल चेक करेंगे। आओ अगले हफ्ते संपर्क करें ताकि हम देख सकें कि प्रोजेक्ट में या प्रोजेक्ट कैसे प्रगति कर रहा है। सो लेट्स टच बेस नेक्स्ट वीक टू सी हाउ द प्रोजेक्ट इज प्रोग्रेसिंग। नाउ नेक्स्ट इज ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज का मतलब होता है एक समान समझ होना। एक समान समझ होने के लिए आप यूज कर सकते हैं ये एडवांस एक्सप्रेशन ऑन द सेम पेज। टू हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट ऑन अ मैटर। किसी एक मुद्दे पर समान विचार, समान समझ होने के लिए आप यूज कर सकते हैं ऑन द सेम पेज। एग्जाम्पल चेक करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चलो सुनिश्चित करें कि हम सभी एक समान समझ पर हैं। सो बिफोर वी proceed, let's ensure we are all on the same page. Now next is bring to the table. Bring to the table का मतलब होता है यहाँ पर जो एडवांस एक्सप्रेशन का जो इस्तेमाल किया गया है, चर्चा में कुछ मूल्यवान योगदान करना। चर्चा में या कोई भी डिस्कशन में मूल्यवान योगदान करने के लिए ब्रिंग टू द टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सप्रेशन का। टू ऑफर समथिंग वैल्यूएबल टू अ डिस्कशन और प्रोजेक्ट से रिलेटेड या डिस्कशन या किसी भी मैटर से रिलेटेड जब आप कोई भी वैल्यूएबल अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, दैट टाइम पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रिंग टू द टेबल का। वह परियोजना प्रबंध में बहुत सारा अनुभव लाती है। सो शी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टू द टेबल in the project management. Now next is take it offline. टेक इट ऑफलाइन का मतलब होता है चर्चा को व्यक्तिगत रूप से जारी रखना। टू कंटिन्यू अ डिस्कशन प्राइवेटली और आउटसाइड ऑफ अ फॉर्मल मीटिंग। एग्जाम्पल, इस विषय पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा करें और बैठक के बाद बात करें। सो लेट्स टॉक दिस ऑफलाइन एंड डिस्कस इट आफ्टर द मीटिंग। टेक इट
आफ्टर यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्रो अंडर द बस, थ्रो अंडर द का बस का मतलब होता है किसी और पर दोष डालना। किसी और पर दोष डालने के लिए आप इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, थ्रो अंडर द बस, टू ब्लेम समवन एल्स टू अवॉइड ब्लेम ऑन सेल्फ। एग्जाम्पल, मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने प्रस्तुति के दौरान मुझे दोषी ठहराया। सो आई कांट बिलीव ही थ्रू मी अंडर द बस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। नाउ नेक्स्ट इज बॉल पार्क फिगर। बॉल पार्क फिगर का मतलब होता है मोटे तौर पर अनुमान। मोटे तौर पर अनुमान के लिए आप ये एक्सप्रेशन का इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉल पार्क फिगर का, एंड अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। एग्जाम्पल चेक करेंगे कि आप मुझे प्रोजेक्ट के खर्च का मोटा मोटा अनुमान दे सकते हैं। सो कैन यू गिव मी अ बॉल पार्क फिगर ऑन द प्रोजेक्ट कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट इज गेट द बॉल रोलिंग। गेट द बॉल रोलिंग का मतलब होता है किसी कार्य को शुरू करना, टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट और एक्टिविटी। यहाँ पर प्रोजेक्ट के बजाय आप कोई भी एक काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी काम को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं गेट द बॉल रोलिंग। चलो नए मार्केटिंग रणनीति पर काम करना शुरू करें। लेट्स गेट द बॉल रोलिंग ऑन द न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। So these expressions are commonly used in professional communication and can enhance your ability to engage workplace discussion effectively. So 3-4 practice के बाद automatically आप इसे अपनी conversation में इस्तेमाल कर सकते हो. So keep learning, keep growing, and if you like my video, don't forget to like and subscribe.